नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन पर बात कर रहे हैं जिसने वाकई हिंदुस्तान की कहानी बदल दी। पानीपत की पहली लड़ाई। तारीख थी 21 अप्रैल 1526। बिल्कुल। और जगह थी हरियाणा का पानीपत मैदान। सोचिए, एक तरफ काबुल से आया बाबर, जिसके पास मुश्किल से कहा जाता है कोई 12,000 सैनिक थे। हाँ, और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसकी फौज मतलब 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक और करीब 1000 हाथी। ये फर्क तो बहुत ज्यादा है, मतलब कागज पर तो कोई मुकाबला ही नहीं लगता। फिर नतीजा क्या हुआ, यही समझने के लिए आज हम थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बाबर सिर्फ संख्या बल पर निर्भर नहीं था। वो मध्य एशिया के युद्ध देख चुका था, वहाँ की तकनीक वो अपने साथ लाया था। अच्छा, तो मतलब सिर्फ हमलावर नहीं, एक रणनीतिकार भी। बिल्कुल, उसके पास वो थी उस समय की आधुनिक युद्ध तकनीक और एक बहुत सोची समझी रणनीति, जबकि दिल्ली सल्तनत शायद अंदरूनी तौर पर उतनी मजबूत नहीं रह गई थी उस वक्त। हाँ, यहीं से मामला दिलचस्प होता है। बाबर की रणनीति, ये तुलगुमा पद्धति जिसके बारे में हम सुनते हैं, हाँ, ये क्या थी असल में? देखिए, तुलगुमा एक तरह की घेराबंदी की तरकीब थी। बाबर ने अपनी छोटी सेना को कई हिस्सों में बांटा, दाएं, बाएं, मध्य, और एक हिस्सा पीछे रिजर्व में रखा। अच्छा। लड़ाई शुरू होते ही ये दाएं और बाएं वाले हिस्से तेजी से आगे बढ़कर दुश्मन की सेना को किनारों से और फिर पीछे से घेरने की कोशिश करते थे, मतलब एक तरह से फंदे में फंसाना। ओ, दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेना। हाँ। चालाकी भरा कदम। लेकिन सिर्फ घेरने से तो इतनी बड़ी सेना, 1 लाख की फौज कैसे हार सकती है? इसमें वो तोपों का क्या रोल था? हाँ, वहीं आते हैं। तुलगुमा के साथ साथ बाबर का दूसरा बड़ा हथियार था उसकी तोपें, जिन्हें वो अराबा कहता था, मतलब गाड़ियों पर रखी हुई तोपें। इनको उसने सेना के मध्य भाग में आगे की तरफ तैनात किया था। और ये तोपें क्या ये भारत में पहली बार इस्तेमाल हो रही थी? बड़े पैमाने पर युद्ध में शायद हाँ, कम से कम इस तरह संगठित रूप से तो जरूर। उस्ताद अली कुली और मुस्तफा रूमी जैसे उसके माहिर तोपची थे। जी। जब इन तोपों ने आग उगलनी शुरू की तो सोची क्या हुआ होगा? जबरदस्त आवाज, धुआं, गोले। बिल्कुल। और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? इब्राहिम लोदी के हाथियों पर। हाँ, हाथी तो लोदी की सेना की शान थे, ताकत थे। लेकिन तोपों की भयानक गड़गड़ाहट और धुएं से वो बुरी तरह डर गए, बिदक गए, और फिर क्या था? क्या हुआ? वो पीछे मुड़े और घबराहट में अपनी ही पैदल सेना को कुचलते में भागने लगे। अरे बाप रे, मतलब अपनी ही सेना का नुकसान कर दिया। हाँ, इसी से लोदी की पूरी जमावट, पूरा फॉर्मेशन टूट गया। भगदड़ मच गई। सैनिक समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। और इसी अफरा तफरी और हौले में इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। तो नतीजा साफ था। लोदी की इतनी विशाल सेना बाबर की छोटी मगर अनुशासित और तकनीकी रूप से बेहतर सेना के सामने टिक नहीं पाई, हार गई। हाँ, एक निर्णायक हार, और इसके मायने बहुत गहरे थे। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस एक लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का खात्मा कर दिया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ओह हाँ, वो साम्राज्य जो फिर अगले लगभग 300 सालों तक चला। बिल्कुल, ये लड़ाई दिखाती है कि कैसे नई तकनीक, बेहतर रणनीति और लीडरशिप, कैसे ये चीजें सिर्फ सैनिकों की संख्या से ज्यादा मायने रखती हैं, स्थापित ताकतों को भी चुनौती दे सकती हैं।